क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया था असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। इसके मैंने बहुत सारे इफेक्ट्स आपको बताए थे। तो मैंने बताया था अब अकाउंटिंग किसके लिए करते हो, बिजनेस के लिए, ऑनर के लिए। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएंगी। ठीक है, तो देखो मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी विपिन कैंटीन के नाम से। तो हम अकाउंटिंग किसके लिए कर रहे हैं, कैंटीन बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के पास पैसे आएंगे जाएंगे, आएंगे। ये बिजनेस है, ये ऑनर है। तो बेटा ऑनर ने अगर 1 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए तो हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस का एक तो कैश बढ़ेगा 1 करोड़ से, और साथ साथ में क्या बढ़ेगी बेटा, है ना। फिर मैंने बताया मोदी जी ने क्या बोला है, कैपिटल भी तो लायबिलिटी है, बताया तो था। बिजनेस और ऑनर क्या है, मम्मी और आंटी। मम्मी से पैसे लिए, क्या वापस करना भारी मजबूरी है, पर खुददार होगे तो मम्मी का पैसा वापस करोगे, हैं। और भाई पड़ोस वाली आंटी, बेटा बीवी से शिकायत कर देगी शादी के बाद कि पति ने 1 करोड़ लिए थे, दे नहीं रहा है। तो वही दोनों ही लायबिलिटी, बट मम्मी की लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल, मतलब कैपिटल ही लायबिलिटी। तो आप ये भी बोल सकते हो कैश बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। कौन सी वाली लायबिलिटी, बट कैपिटल, क्योंकि कैपिटल है तो लायबिलिटी ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखने। दूसरा, फिर मैंने बोला कि भाई मोदी जी ने बोला बैंक अकाउंट खोलो, बैंक में पैसा जमा कराओ, ऐसे नहीं इधर उधर, सारा खाता खतौनी होगी आपके पास। तो बैंक में पैसे जमा कराने मतलब जेब में 10 रुपए थे, बैंक में जमा करा दिए, तो एक नई एसेट बढ़ जाएगी बेटा बैंक, है ना। बैंक एक नई एसेट बढ़ जाएगी, और क्या कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। फिर हमने बोला नहीं और हमें और पैसों की जरूरत है, तो हम आप लोन ले रहे हैं, और लोन ले रहे हैं बैंक से, तो लोन लेंगे तो बैंक बढ़ेगा, और साथ साथ में क्या बढ़ेगी, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब यहाँ पे लोन, है ना, लायबिलिटी बढ़ेगी हमारी। फिर हमने बोला ठीक है भाई पैसे का तो सारा अरेंजमेंट हो गया, फिक्स एसेट्स खरीदनी। सबसे पहले कोई भी बिजनेस क्या खरीदता है बेटा, फिक्स एसेट्स खरीदता है। तो फिक्स एसेट्स कौन खरीदेगा, बिजनेस खरीदेगा। तो अगर कैश में खरीदेगा तो फिक्स एसेट्स बढ़ेंगे और कैश कम होगा, और अगर बेटा उधार खरीदेंगे तो फिक्स एसेट्स बढ़ेंगे और साथ साथ में क्या बढ़ेगी, लायबिलिटी। अगर आप फिक्स एसेट कैसे खरीदोगे, क्रेडिट पे खरीदोगे, तो एक तो फिक्स एसेट बढ़ेंगे और साथ साथ में क्या बढ़ेगी, लायबिलिटी। आप कैंटीन सच सुच के तैयार है, पैसे ले लिए सब, माइक्रोवेव, फ्रिज व्रिज, टेबल चेयर कुर्सी सब खरीद ली, कैंटीन बिल्कुल तैयार है। तो सर अब समोसे भी तो खरीद के लाने पड़ेंगे, स्टॉक, चिप्स भी खरीद के लाने पड़ेंगे, रसगुल्ले भी खरीद के लाने पड़ेंगे, तभी तो बेचेंगे। तो अब हम खरीदेंगे क्या, स्टॉक। तो वही है, स्टॉक दो तरीके से खरीदेंगे, ध्यान रखना। गुड्स खरीदेंगे तो क्या बढ़ेगा, स्टॉक। अगर कैश में खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, कैश कम होगा। और अगर उधार खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, साथ साथ में लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम क्या होगा सर, क्रेडिटर। क्या होगा, क्योंकि हम जिनसे उधार सामान खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। समझो ना, एक तो स्टॉक बढ़ेगा और साथ साथ में क्या बढ़ेगी बेटा, लायबिलिटी। अगला, अब ये हो गया हमारा। उसके बाद हम खरीद रहे हैं, अब बेचेंगे भाई, सेल, समोसा बेचेंगे, है ना। अब वो 10 का समोसा क्या 10 में बेचेंगे, नहीं भाई, वो 10 का समोसा 15, 20, 25, 30 में बेचेंगे, है ना। तो उधार अगर कैश में बेचेंगे तो कैश बढ़ेगा और क्या कम होगा बेटा, स्टॉक कम होगा, और जो भी प्रॉफिट लॉस है वो कहां आ जाएगा, कैपिटल में एडलेस हो जाएगा प्रॉफिट लॉस, है ना। बट अगर वही समोसा अगर आप उधार बेचोगे तो डेटर्स बढ़ेंगे, कैश, स्टॉक कम होगा, और अगेन वही, मतलब अगर आप 10 की चीज को 15 में बेच रहे हो तो 15 से कैश बढ़ेगा, 10 से कैश स्टॉक कम होगा, प्रॉफिट 5 का कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सेम 10 का समोसा 15 उधार में बेच रहे हो, क्रेडिट में बेच रहे हो, तो डेटर्स बढ़ेंगे 15 से, 10 से स्टॉक कम होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बात समझ में तो नहीं आई, यहां तक की कहानी मुझे लगता है हो गई थी हमारी। ठीक है, अब बेटा ध्यान से समझना, आगे की कुछ बातें आप ध्यान से देखेंगे। अब सीधी बात है बेटा, बढ़िया कैंटीन चल रही है, अब कुछ थोड़ा बहुत इनकम भी होने शुरू हो जाती है या कुछ और खर्चे भी होने। अगला जो है एक्सपेंस पेड इन कैश। हमने एक्सपेंस किस में पे करे बेटा, अब हमारे कुछ खर्चे होने शुरू हो जाएंगे ना। खर्चे होंगे जैसे क्या खर्चा होगा,
भाई ठीक है, छोटू रख लिया, छोटू की सैलरी होगी, दुकान का बिजली का बिल हो गया, भाई रेंट हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी होगी, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। तो अगर कुछ खर्चे होते हैं तो खर्चा होगा तो बेटा कैश कम होगा। और साथ साथ में मैंने आपको बताया था बेटा, ध्यान रखना, 5 चीजें बताई थी। असेट्स और एक्सपेंस से कैपिटल, असेट्स सॉरी इनकम, प्रॉफिट्स और रेवेन्यू कैपिटल में ऐड होते हैं। ड्रॉइंग्स, लॉसेस और एक्सपेंस कैपिटल से क्या होते हैं, माइनस। तो सीधी सीधी बात है, आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो आपका कैश क्या होगा, कम। और साथ साथ में क्या कम होगी बेटा, कैपिटल, है ना। अब जरा अगला ध्यान से समझना, फिर नोट करना, एक बार समझ लो। इनकम रिसीव्ड इन कैश। सर इनकम रिसीव्ड इन कैश, देखो दो टाइप की इनकम होती है। एक तो सेल वाली होती है, ध्यान से समझो बेटा, एक होती है सेल वाली इनकम। तो यहां मैं सेल वाली इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ और इनकम हो जाती है। जैसे दुकान में कुछ खाली बोटल्स आई, वो हमने बेच दी, 2 रुपए की एक बिक जाती है ना बोटल्स, है ना। कुछ और अदर इनकम आ गया, कहीं कहीं से कमीशन आ गया। कई बार क्या होता है, पेप्सी वालों ने हमसे बोला हमारी बेचो, कोक वालों की मत बेचना, तो हम आपको है ना 2,000 रुपये महीना देंगे। और भी कुछ, कई बार क्या होता है, कोई आता है ना, वो आपको रेंट दे देता है, वो बोलता है यार जैसे मेरा ये प्रोडक्ट आप बेच लो, आपकी कैंटीन है, ये स्पेशल कैंडी बनाई है मैंने बच्चों के लिए, ये आप बेच लो, मैं इसमें आपको बेचने के अलग, जो आप प्रॉफिट है वो तो अलग है, बेचने का अलग से दे दूंगा। आप जाते नहीं आजकल कई स्टोर्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर में मसाले वाले अलग बेड लगे रहते हैं कि आप ये खरीदो मैडम, देखो बढ़िया मजा आ जाएगा, है ना। ये नया कंपनी लॉन्च कर रही है, ये कर रही है, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स आते हैं, विशाल वगैरह में आप जाओगे तो ध्यान देना। तो अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो सीधी सीधी बात है, कैश आएगा जाएगा, आएगा। तो कैश क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और साथ साथ में इनकम है तो क्या बढ़ेगी, कैपिटल। ठीक है। अब बेटा बीवी को पता चल गया कैंटीन खुल गई है ना। बीवी को ये पता चल गया, क्या खुल गई, बीवी और बेटी मुंह उठा के कहाँ आ गए, कैंटीन में, मुझे देख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा सर प्यार से देख रहे हैं, है ना। तो बीवी ने प्यार से मेरी तरफ देखा, बेटी ने भी और प्यार से देखा, तो अब मैं क्या करूंगा, उठा के एक एक समोसा दोनों को दे दूंगा। हाँ करा दिया था, अच्छा नहीं करा होगा। तो देखो, अब मैंने एक समोसा किसको दे दिया, एक समोसा दे दिया अपनी वाइफ को, एक समोसा दे दिया बेटी को। तो बेटा हमने गुड्स कौन से यूज के लिए निकाली, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब हमने गुड्स को कौन से यूज के लिए निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए। तो बेटा एक तो आपका स्टॉक कम होगा, ध्यान रखना। और पर्सनल यूज क्या होता है बेटा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां से माइनस होगी बेटा, बहुत सुंदर जवाब देने वाले बच्चों। ठीक है सर, ओके। अब समोसा खा लिया वाइफ ने, फिर भी मेरे तरफ देखी जा रही है मतलब ये तो हो गया भाई, हैंग पड़ गया सिस्टम तो मैंने सोचा कहाँ वायरस आ गया तो फिर मैंने पूछा तो बोला ना मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, 5,000 रुपये देने। अब बेटा समोसा खाने के बाद मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 5,000। किसको देने पड़ रहे हैं, वाइफ को। तो सर पहले तो समोसा गया, अब क्या जा रहे हैं, कैश। तो मतलब अब जो ड्राइंग्स हो रही है वो किस में हो रही है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बेटा रियल लाइफ में यही तो होता है, और क्या होता है, यही सब चीजें तो होती है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश कौन से यूज के लिए निकाल लिया सर, पर्सनल यूज। तो कैश कम होगा और साथ साथ में क्या कम होगी बेटा, कैपिटल कम होगी। बहुत सुंदर जवाब दिया आप लोगों ने। ओके सर, नेक्स्ट क्या है सर अपना, नेक्स्ट है, अब भाई सीधी सीधी बात है, बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स हो गए, बताओ क्या होगा सर, बैड डेट्स हो गए तो क्या होगा बताओ। बहुत सुंदर जवाब नहीं दिया आपने, कैपिटल तो कम होगा। देखो बैड डेट्स एक लॉस है, बताया था मैंने, नहीं बताया था, बैड डेट्स किसे बोलते हैं, इरिकवरेबल। तो मतलब डेटर्स कम हो जाएंगे। भाई उधार समोसा बेचा था ना इसको भाई अगले दिन समोसे के पैसे ही नहीं दिए इसने, ऐसा बोल दिया सर नमस्ते समोसा अच्छा नहीं था,
है ना, मैं नहीं दूंगी पैसे, है ना। तो भाई अब क्या करूं, बैड डेट्स ठीक है, तो बैड डेट्स हो गया बेटा, तो डेटर्स क्या हो गए, कम, और साथ साथ में इट्स अ लॉस, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम। तो बैड डेट्स हो गया बेटा, तो एक तो कैश कम हो जाएगा और साथ साथ में क्या हो जाएगी, अरे हाँ यार सॉरी, लिखते लिखते गलत लिख गया मैं। बेटा तुम बता दो लाइबिलिटी कैसे है जरा, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कहां आएगा, डूब गया। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो हमने देना है किसी और का, लाइबिलिटी वो होती है, ये तो अब नहीं आएगा, लॉस। एसेट्स, एक तो आपके डेटर्स कम हो गया, अभी तक मुझे लग रहा था पैसे आएंगे आएंगे आएंगे। भाई तुम सबने 10-10 रुपए का समोसा खाया, है ना, 2 2 4 2 6 और 1 7, है ना। तो अब तुम 6 के 6 बोल रहे हो, तुमने टीम बना ली, पैसे नहीं देने सर के, चलो ऐसी तैसी सर के, है ना। तो अब बताओ, मतलब अब बताओ, मेरा एक ही तो डेटर बचा बेचारा, अभी तक मेरे डेटर कितने थे, 70, अब बैड डेट्स हो गया तो बचा कितना, 1, समझो ना। तो मेरे डेटर्स अब कितने के बचे, 10 के, तो बाकी 70 के डेटर क्या हो गए, 60 के क्या हो गए, कम हो गए। और ये लॉस है मेरा भाई, भाई 60 रुपए डूब गए बैठे बैठे, तो लॉस है, तो कहां से माइनस होगा, कैपिटल से। अच्छा बैड डेट्स के बाद अब देखो, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, और एक है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। देखो भाई सीधी सीधी बात है, बात को ध्यान से समझना भाई, सीधी बात है, मैंने इसको उधार सामान बेचा था, है ना, इसको उधार समोसा बेचा था, है ना, मैंने बोला बेटा छोड़ यार, तू है ना 1 रुपए कम दे दे, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। बताओ मेरा नुकसान है फायदा है, फायदा कैसे है मेरा, ये बता। नहीं मेरे को तो पैसे कम ही आएंगे ना, चाहे जल्दी पैसे आएंगे, बट नुकसान तो है, क्यों नहीं होता, मैंने बोला था कैश डिस्काउंट में नुकसान होता है, पर जल्दी पैसे आ जाते हैं, बट एक तरीके से आपने उसकी कॉस्ट तो है ना आपके लिए। भाई ठीक है, इसने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, आप 1 रुपए 9 रुपए ले लेना, ओके। तो यहाँ ये हो गया डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो डेटर्स कम हो जाएंगे। अब बताओ ये लड़की मुझे 10 देगी 9 देगी, और ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। अब सोचो मैंने जब किसको दिया, राजा स्वीट्स वाले को, जिससे मैंने गुड्स खरीदे थे, मैंने बोला अंकल मैं ना 2 रुपए कम दूंगा, तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट, इनकम। यहां मेरा क्या कम होगा बताओ, क्रेडिटर कम होंगे और साथ साथ में कैपिटल में ऐड होगा, कैश नहीं, कैश का तो कोई रोल ही नहीं। तो जरा देखो, अगर डिस्काउंट अलाउड करूंगा डेटर्स को, तो डेटर्स कम होंगे और साथ साथ में कैपिटल में क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज, ऐड। और अगर मैं डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूं क्रेडिटर से, तो एक तो मेरे क्रेडिटर कम हो जाएंगे बेटा, और साथ साथ में मेरी कैपिटल में ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहां गलत लिख दिया यार ऊपर मैंने, कैपिटल से माइनस होगा ना, क्योंकि लॉस है आपके लिए, यहां कैपिटल में क्या होगा, ऐड। बताओ ये दोनों में दिक्कत है ना। तो सर आगे देखते हैं, हाँ कैश भी आएगा, मैं तो अभी सिर्फ डिस्काउंट दिखा रहा हूं, वो तो कैश तो आएगा ही आएगा, वो अलग है, उसको मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं, अगर कैश रिसीव होगा डेटर से, बताओ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, अब डेटर से कैश मिलेगा तो क्या होगा, सर कैश बढ़ेगा, डेटर्स कम हो जाएंगे। और अगर हम किसको पेमेंट करें, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, अगर मैं क्रेडिटर को कैश पे कर रहा हूं तो बताओ क्या होगा बेटा, कैश कम होगा और क्रेडिटर्स कम होंगे। बहुत सुंदर जवाब, समझ में तो नहीं आ रही बात, आ रही है, चलो यहां तक आप बात समझ आ गई। तो आखिरी बात, मतलब आखिरी मतलब इस बात के, देखो भाई अगली और आखिरी बात हमारी है डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स। बेटा मैं फिक्स एसेट्स पे डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहा हूं, बताओ सर क्या होता है डेप्रीशिएशन, जो भैया फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है ना मार्केट में, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है, दैट इज कॉल्ड। तो दो इफेक्ट बताओ,
समझदार बच्चे हो अब तो। कैपिटल से माइनस होगा और साथ साथ में, बहुत सुंदर बच्चे हैं, भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। एक तो बेटा आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी और साथ साथ में बेटा आपकी कैपिटल की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। देखो वो 5 बातें जरूर याद रखनी है ना। कौन कौन सी सर? इनकम और प्रॉफिट्स कैपिटल में ऐड होते हैं, एक्सपेंस, लॉसेस और ड्रॉइंग्स कैपिटल से क्या होती है, माइनस। तो अगर आप कोई भी लॉस होगा ना, उस लॉस का डायरेक्ट इफेक्ट आपकी कैपिटल पे जाएगा, कोई भी प्रॉफिट होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी कैपिटल पे जाएगा। ठीक है, बात समझ आएंगे। अब भैया लोन लिया था नहीं लिया था, विजय माल्या बनना है क्या? नहीं ना, तो लोन क्या करना पड़ेगा? अब जब लोन वापस करोगे ना तो भाई साहब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और लोन के साथ अब क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज डिफरेंट। 100 लिया, 110 वापस करोगे, तो 100 लिया तो 100 तो लाइबिलिटी में एडजस्ट हो जाएगा, जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो क्या है, इंटरेस्ट। तो अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या होगा सर, फिर वही एक्सपेंस है। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो क्या होगा सर, सर एक तो बैंक से माइनस हो जाएगा, है ना, और साथ साथ में कैपिटल से माइनस हो जाएगा। समझो नहीं समझो, नहीं समझो बात। अच्छा, अगर आप लोन रीपे कर रहे हो तो बहुत सुंदर जवाब। अगर आप लोन रीपे कर रहे हो तो एक तो आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, साथ साथ में आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब लोन समझ में तो नहीं आया? बस बेटा इसी बात के पैसे हैं, नहीं तो हम भी तुम्हारे जैसे हैं। तो नॉर्मल में यही आती है। अब बेटा बस वही 4 शब्द बचे हैं जो तुम्हारी जिंदगी के अनमोल रत्न है ना। बाकी इस चैप्टर में यही डबल इफेक्ट इतना ही है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर वो जिंदगी के 4 महत्वपूर्ण शब्द। बेटा क्या बोला मैंने, 4 शब्द बाकी है ना अभी, जिसके लिए संसार में आए, जिसके लिए अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ये राजेश वाला काम पढ़ा है तुमने भी, बुक कीपिंग। वो जो 4 शब्द बचे हैं ना, वो है अकाउंटिंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस। वो हम 4 शब्द छोड़ के बाकी सब हो गए। एप्रिसिएशन। बताओ, मैंने एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? सर हम प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं टिल दे अराइज। एप्रिसिएशन होता ही नहीं कुछ। जो चीज आप यूज करें उस पर हमेशा रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था मैं। क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब एक बच्चे का डाउट आता है, सर ना मेरी मैम ना पहले लायबिलिटीज लिखती है और फिर कैपिटल लिखती है। 5 पॉइंट, तुम दोनों इससे देख लो, 5.19। देखो, तो अगर तुम्हारी मैडम 1+2 करती है तो क्या आंसर आएगा, और मैं 2+1 कर रहा हूं तो क्या आंसर आएगा। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि पहले लायबिलिटी लिखनी है फिर कैपिटल लिखनी है। वो इसलिए करती है मैडम क्योंकि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि कैपिटल तो कैपिटल होती है, लायबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है, तो इसके लिए थोड़ा उधर स्पेस मिल जाता है। पता चले मैंने यहाँ लायबिलिटी लिख दिया फिर एकदम बगल में कैपिटल लिख दिया, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, वो क्या है ना, सबका अपना कन्वीनियंस, मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं। देखो मैं मानू, देखो मैं ये बोलता हूँ जैसा मैडम को रही, मैडम आप भगवान हो, जय माता दी। है ना, कुछ मत बहस करनी नहीं है। क्यों करनी है बहस भाई, अपने 11 तो मैडम नहीं चेक करना है ना, तो बोलो जय श्री राम मैडम, बस कोई दिक्कत नहीं। मैं तो देखो मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जाके लड़ो उनसे मैडम से, नहीं नहीं। देखो बस कुछ नहीं करो मैम, ठीक है, हम पहले क्या लिख देंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे, कोई मेरा इम्पैक्ट थोड़ा ना जा रहा है। आ जाओ, फालतू में महिलाओं को नाराज करना। स्कूल मैडम को। आ जाओ। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। बताओ भाई, मोहन ने 50,000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत करी तो क्या फर्क पड़ेगा, कैश बढ़ेगा और साथ साथ क्या बढ़ेगी, कैपिटल। तो एक तो बढ़ेगा कैश और साथ साथ में क्या बढ़ेगी बेटा, कैपिटल। तो
तो हम एक असेट्स में यहाँ कैश बना लेते हैं, कितने का सर, और साथ साथ में कैपिटल बना लेते हैं, कितना। बहुत सुंदर जवाब दिया आप लोगों ने। अब सर क्या एक अकेली ट्रांजैक्शन का टोटल हो सकता है, इसलिए मैं टोटल, एक बार आप देख लो यहाँ पे, थोड़ा सा नोट बाद में करना, पत्रकार मत बनो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही है कि भाई साहब साथ साथ में बोल रहा हूँ लिखना है कि फिर छूट जाएगा कि मेरा इंटरव्यू, ऐसा नहीं है बेटा। आराम से एक चीज को समझ लेते हैं ढंग से, फिर करते। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब बोर्ड भर जाएगा ना फिर सब बराबर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझना, पहली ट्रांजेक्शन के बाद कोई टोटल नहीं होता। मच्छर भी आ गया पढ़ने का, ठीक है। सेकेंड, अब देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदी किस में बेटा, क्या फर्क पड़ेगा बताओ, स्टॉक बढ़ेगा और कैश। अब जरा ध्यान देना, बच्चे को समस्या यहां आती है। अब ये तो पता है कैश क्या हो रहा है, माइनस, तो कैश तो यहां लिख देता है। अब बच्चा क्या करता है, यहां स्टॉक करके यहां लिख देता है 20,000, ठीक है। आपने क्या करना है, आप जिस पॉइंट पे कर रहे हो ना, जैसे सेकंड है तो आप सेकंड के ही यहां लिखोगे। आपने ऊपर स्टॉक लिख दिया, बट आप उसी लाइन में लिखोगे जहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है, वहीं पे आपने उसको टोटल करना है। तो बताओ सर, 30,000 की खरीदी है, तो 30,000 की गुड्स खरीदी बेटा मैंने, कितने में खरीदी, 30 में। तो 30,000 से कैश कम हो जाएगा और 30,000 से मेरा क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक। तो बताओ मेरी न्यू इक्वेशन, अब क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन नहीं आ सकती है, अब मेरे पास कैश कितना बचा, 50 में से 30 गए 20, और स्टॉक कितना बचा, इज इक्वल टू कैपिटल क्या है सर आपकी, लाइबिलिटीज, कुछ है ही नहीं अभी तक लाइबिलिटीज हमारी, है ना। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पढ़ो, थर्ड पॉइंट क्या है, अब तो हर एक के बाद टोटल होगा, है ना, हर एक के इंपैक्ट के बाद टोटल होगा। अब हमने गुड्स कैसे खरीदी बेटा, अगेन स्टॉक तो बढ़ेगा, पर लाइबिलिटी अब भी साथ बढ़ेगी। साथ में क्या बढ़ेगी, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज। तो अब मेरी यहाँ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में चाहो तो लिख लो क्या, क्रेडिटर। लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी हमारी क्या, क्रेडिटर। स्टॉक बढ़ जाएगा और साथ साथ में क्या बढ़ेगी, लाइबिलिटीज। तो बताइए सर हमारी न्यू इक्वेशन क्या आएगी, न्यू इक्वेशन आएगी 20,000 प्लस 50,000, 50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 20,000, ठीक है। अब हर एक ट्रांजेक्शन के बाद टोटल होगा। फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़ो क्या है हमारी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। हमने 10,000 के गुड्स को कितना बेचा बेटा, 12,000 में। तो एक बात बताओ, 10,000 के गुड्स को 12 में बेचा तो हमें कितने रुपए मिलेंगे बताओ, 2,000 मिलेंगे, 12 मिलेंगे, मिलेंगे तो 12 ना, 2,000 मेरा क्या है प्रॉफिट। भाई सामने वाली पार्टी मुझे 12,000 देगी, पर 10,000 की मैं उसे गुड्स दे रहा हूं, तो मेरा फायदा कितना है, तो मेरे पास कैश कितना आएगा, कैश 12,000, स्टॉक और मेरा माइनस स्टॉक कम 10,000 कितने से होगा। होगा, और जो प्रॉफिट हुआ कितने का, कैपिटल में आएगा। वो कहाँ ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। समझ में तो नहीं आ रहा, आ गया, बहुत अच्छा लगा बेटा, फिर टोटल कर लो फिर। तो बताओ हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाए, अब हमारा कैश हो जाएगा 32,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 52 प्लस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। फिफ्थ, फिफ्थ बताइए फिफ्थ क्या है, बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने 2,000 का फर्नीचर कैसे खरीदा, उधार खरीदा। तो सर क्या क्या बढ़ेगा, बच्चे के फर्नीचर चल रहा होता है एसेट और स्टॉक 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 लाइबिलिटी। स्टॉक असेट्स। सर स्टॉक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है भाई, गुड्स के लिए, किसके लिए यूज होता है ना। और बाकी कोई एसेट्स खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर का नाम लिखते हैं, मशीन खरीदते हैं, मशीन का नाम लिखते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, बिल्डिंग का नाम लिखते हैं। तो भाई देखो, एक तो आपका फर्नीचर बढ़ेगा, कितने का सर, कुर्सी भी नहीं आएंगे, 2,000, और साथ साथ में क्या बढ़ेगी सर, लाइबिलिटी, फर्नीचर है ना। तो हमने फर्नीचर खरीदा तो 2,000 से हमारी कुर्सी बढ़ गई, फर्नीचर बढ़ गया, और साथ साथ में क्या बढ़ गई बेटा, लाइबिलिटीज। तो बताओ अब न्यू इक्वेशन क्या आएगी, 32,000
प्लस 40,000। अलग बना लो, साथ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी लाइबिलिटीज कॉलम का टोटल देख रहा हूं, आप चाहे तो अलग बनाओ, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्योंकि होता अलग अलग है। अगला लास्ट नहीं है सर, अभी सिक्स क्या है बताओ भैया। क्रेडिटर को कैश पे करा, कैश आएगा जाएगा, तो एक तो कैश जाएगा कितना, और साथ साथ में मेरी क्या कम हो जाएगी बेटा, लायबिलिटी। Liabilities. भाई क्रेडिटर को आपने 15,000 पे कर दिया, तो एक तो आपका क्या कम हो जाएगा, कैश, और साथ साथ में क्या कम हो जाएंगे, लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे आपके। तो बताइए सर क्या बचा आप आपके पास, 17,000 कैश बचा प्लस 40,000 इज इक्वल टू, अगला क्या बताओ, लास्ट सैलरी पेड। बताओ कैश आएगा या जाएगा। सर अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो आपकी पॉकेट से कैश जाएगा, और साथ साथ में सैलरी क्या है, Capital decrease एक्सपेंस होगा। है, तो कैपिटल से माइनस होगा। कितने की सैलरी पे करी है, 32। 1,000, कहां से माइनस होगा, और साथ साथ में बहुत सुंदर जवाब देने वाले बच्चे हो आप लोग। तो बताइए सर, 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 51 प्लस 7। समझ में तो नहीं आया, 51 प्लस 7 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ना, समझ रहे हो ना। इतनी हिंदी तो सबको आ जाती होगी, 51 तो अच्छा 30 तक आती है। तो बता 30 को क्या बोलते हैं, 30 को बोलते हैं 30। आ जाओ भाई, थोड़ा बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये लो, अब पूरा दिख रहा होगा, कुछ ज्यादा पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो 51 तो पता चल ही जाता है। देखो हमारा तो काम ऐसा है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश सब आनी चाहिए। देखो हमारे पास तो कॉर्पोरेट क्लाइंट भी होते हैं और बनिए भी होते हैं, समझ रहे हो ना। अब भाई बनिया को कोई गुप्ता जैन बैठा हो यहाँ मोहम्मद, मैं बनिया कैसे बोल दिया आपने, है ना। चलो नोट कर लो आप इसको, चलिए नोट कर लीजिए भाई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर आपके। हाँ बेटा अब आ रही है आवाज। यस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, साथ साथ करेंगे बेटा अब हम, है ना। 6th क्वेश्चन साथ साथ करेंगे। हमें पता है असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, सर हमें पता है असेट्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस असेट्स इज इक्वल टू होता है कैप प्लस लाइबिलिटीज, है ना। तो संसार में सबको पता है, तो यही आपने भी ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है, साथ साथ करेंगे। पहला क्या है भाई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। हमने 70,000 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत करी, तो बताओ क्या होगा सर, कैश कैश बढ़ेगा 70,000, 70,000 से, कैपिटल 70,000। और 70,000 से क्या बढ़ जाएगी बेटा, कैपिटल। क्या फर्स्ट के बाद कोई टोटल होगा, नहीं, तो अब सेकंड के बाद टोटल होगा। तो सेकंड देखते हैं क्या है हमारा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, हमने 18,000 की गुड्स कैसे खरीदी बेटा, क्रेडिट पे खरीदी। बताओ क्या फर्क पड़ेगा, एक तो लायबिलिटी बढ़ेगी और साथ साथ में क्या बढ़ेगा, स्टॉक। तो एक तो आपका बढ़ेगा स्टॉक, कितने रुपए से बढ़ेगा स्टॉक, और साथ साथ में क्या बढ़ेगी सर, 18,000 से आपकी लायबिलिटीज। सर एक डाउट है, हाँ बोलो बेटा। सर अगर क्रेडिटर का नाम दे रखा हो तो क्रेडिटर लिखेंगे लाइबिलिटी में या फिर उसका नाम लिखते हैं देखो कि... अब अगर मैं यहां बात करूं ना, तो यहां तो क्रेडिटर लिखोगे, क्योंकि अगर 5 लोगों से गुड्स खरीदी है, राम श्याम मोहन सोहन, फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। बट जब हम रियल लाइफ में अकाउंटिंग करते हैं तो हर क्रेडिटर का इंडिविजुअल नेम होता है। इवन जर्नल भी जब हम करेंगे ना,
तो हर क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, बट यहाँ हम कंसोलिडेटेड क्रेडिटर ही लिखेंगे उसको, ठीक है। ओके चलो, क्योंकि यहाँ हम उतना ज्यादा बनाने। तो बताओ सर आपकी न्यू इक्वेशन क्या आएगी अब? सर न्यू इक्वेशन आएगी 70,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 18,000। आइए भाई, थर्ड क्या है? थर्ड क्या है बताओ भाई। एक बात बताओ, क्रेडिटर को बेटा हमने कितने रुपए देने थे? 18 पर दिए कितने? 17,500। फुल सेटलमेंट मतलब सर ना 500 लेना का ना डिस्काउंट देना, है। मतलब डिस्काउंट। मतलब क्रेडिटर को हम 17,500 दे रहे हैं, तो मेरी पॉकेट से कैश कितना जाएगा जल्दी से बताओ? 17,500। मेरे पॉकेट से जो कैश जाएगा वो 17,500 जाएगा, बट मेरी लाइबिलिटी पूरे 18,000 से खत्म हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर गए तो 17,500 थे, पर लाइबिलिटी पूरी 18 से, क्योंकि 500 क्या हो गया? डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो हमारे लिए फायदा है नुकसान है? जल्दी से बताओ। फायदा है ना, तो ये 500 रुपए कैपिटल में ऐड हो जाएगा। भाई अब मैं दोबारा, जिनको समझ में नहीं आया अलग तरीके से समझो। ये इनकम हुआ ना हमारे लिए, 500 का बेनिफिट हो गया। हमने देने कितने थे? अब ऐसे भी समझ सकते हैं, 17,500 रुपए दिए तो 17,500 कैश से माइनस हो गए, 17,500 कैपिटल से माइनस हो गए। 500 नहीं दिए, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हो गया, बताया था ना। तो फायदा है नुकसान है? नहीं, स्टॉक नहीं, क्रेडिटर्स कम हो गए। हाँ, क्रेडिटर्स खत्म हो गए 500 से, और 500 को जो आपको फायदा हो गया आप कैपिटल। कुल मिला के बात है, क्रेडिटर को देने थे बेटा 18, पर दिए कितने? तो 500 तो जीरो हो गए, वो देने नहीं, वो इनकम होगी हमारी एक तरीके से। तो क्रेडिटर मेरे पूरे 18 से कम हो गए, जो 500 का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट, है ना। तो बताओ, अब बताओ सर हमारा कैश कितना आया? 52,500 प्लस 18 इज इक्वल टू 70,500 प्लस 0। 70,500 प्लस 0। अगला क्या है बताओ? फोर्थ। फोर्थ क्या है? हमने मशीन खरीदी बेटा, तो लिख दो गुड्स, परचेज गुड्स मशीनरी। भाई असेट्स आई तो उसका नाम आएगा। तो मशीनरी खरीदी तो कितने की खरीदी बेटा? तो 20,000 से मशीन बढ़ेगी और साथ साथ में कैश कम होगा। यस। तो बताइए सर न्यू इक्वेशन क्या है आपकी? 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 70,500 प्लस 0। अगला बताओ, अगला क्या है? डेप्रीशिएशन ऑन मशीन कितना बोला है बेटा? अभी तो बताया था डेप्रीशिएशन है, तो एक तो मशीन की वैल्यू कम होगी, और दूसरा क्या है? लॉस है। तो कहां से माइनस होगा? कैपिटल से। तो 2,000 मशीन में से माइनस हो जाएंगे और 2,000 कैपिटल से माइनस हो जाएंगे। बात समझ में तो नहीं आ रही? आ गई? तो सर बस हो गया। 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 68 प्लस 0। समझ में तो नहीं आया बेटा? आ गया? बस बेटा इतना सा है, अगर ये आ गया तो आगे की चीजें समझ में आ जाएंगे। तो नन्ना मुन्ना सा होमवर्क दे रहा हूँ। बाकी चैप्टर 1 आज हमने रिकॉर्ड करा है, 90% हो गया है, शायद 1 से सवा घंटे में, है ना? है? हाँ वो करी है, मैं भेजूंगा। सर आज सुबह हुई थी क्लास? बिल्कुल हुई थी बेटा। सर मैं ज्वाइन कर रहा था, आधे घंटे से बैठा था, मैं ज्वाइन ही नहीं हुआ तो मैं चला ही गया। 12 यस मिनट सर लेट सेम। हुई थी। सर सर 12 मैं मिनट नहीं हुई थी। 10:55 तक बैठा हुआ नहीं, था, तब 48 तक पे नहीं चालू रुकी। हो गई थी सर है ना? ज्वाइन ही नहीं हुआ था। सर हम पुराने लिंक से ही आए थे, वो जो आप ऊपर था व्हाट्सएप के इस वाले लिंक से नहीं, दूसरे वाले लिंक से। यस सर, उसी से आए थे। अच्छा पता नहीं, कोई नहीं, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अभी मैं। यस। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 9, 13 और 14 आपका होमवर्क है। 9, 13 और 14 ये बेटा, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ट्यूसडे के क्लास में इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे हम, ठीक है।
कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कल टेस्ट नहीं है सर, अब नेक्स्ट संडे ही लेंगे टेस्ट सीधा। ठीक है भाई, चलो सभी लोगों से बाद में मिलता है। जिसकी मैं इको क्लास है वो रीज्वाइन कर लो, क्योंकि ये क्लास सेव करनी है मुझे। ठीक है। थैंक यू।